लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? याद है किसी को? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए आज हम आगे कुछ नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें देखोगे अभी कुछ और भी चीजें रह गई थी बाउचर एंट्रीज के अंदर, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सिंगल एंट्री पूरा कंप्लीट हो गया था। बाउचर एंट्री और सिंगल एंट्री कब कंप्लीट हो गया था आई थिंक? कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें बाउचर एंट्रीज में और सिंगल एंट्री में? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर अगर मान लीजिए मेरे को किसी को गिफ्ट देना है, हम्म। उसको परचेज तो किया मैंने मार्केट से हम्म। जीएसटी के साथ में। हम्म। अगर मैं उसको गिफ्ट दूंगा तो कैसे एंट्री लूंगा, क्योंकि उसमें तो कोई मैं उसको वैल्यू दिखा नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके साथ आप फ्री देना चाह रहे हैं ना किसी आइटम के साथ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके लिए भी ऑप्शंस है, मैं आगे बताऊंगा क्लासेस के अंदर ठीक है कि सर। एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री कैसे देते हैं वो बताऊंगा मैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे बाउचर एंट्रीज है आपका। बाउचर एंट्रीज के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था, सिंगल एंट्री भी आई थिंक हो गया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो पीडीसी चेक करेंगे। क्या करेंगे? पीटीसी पीडीसी चेक। चेक, पोस्ट डेटेड चेक इसे हम बोलते हैं। इसका क्या प्रोसेस होता है पोस्ट डेटेड चेक का? किसी को आइडिया है पोस्ट डेटेड चेक का क्या प्रोसेस होता है नॉर्मली? कस्टमर से पोस्टेड चेक रिसीव किया जाता है बाद में रिसीव कलेक्शन करने के लिए। और ठीक है, कलेक्ट कर लिया मैंने, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब डेट होगा फिर डिपॉजिट होगा। बैंक में डिपॉजिट होगा, फिर क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए नॉर्मली पीडीसी चेक क्या होता है? फ्यूचर डेट की चेक होता है जो हम रिसीव करते हैं कस्टमर से। एक तो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं, एक कस्टमर को पे करते हैं। तो पहला हम प्रोसेस देख रहे हैं, कस्टमर से रिसीव करते हैं तो उसका क्या मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, पीडीसी चेक रिसीव किया है कस्टमर से। अच्छा, पीडीसी चेक देते क्यों है, ये लेते क्यों हैं पीडीसी चेक? सिक्योरिटी के लिए। हाँ, सिक्योरिटी के लिए लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, एक बार कह सकते हैं भी सिक्योरिटी के पर्पज से लेते हैं। इन केस अगर उस टाइम तक अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो फिर हम उस टाइम पे तो पेमेंट नहीं कर सकते पूरी, तो इसलिए हम फ्यूचर डेट की भी दे सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन है जिसके रीजन से पीडीसी चेक देते हैं, फ्यूचर डेट की चेक। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे पीडीसी चेक का जो प्रोसेस होता है क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं चेक को कस्टमर से। इनकेस मैंने रिसीव किया तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डोर में ही रखेंगे, क्योंकि जब फ्यूचर डेट का चेक होगा तभी हम उसको डिपॉजिट करेंगे। हमने क्या किया, उसे डोर में रख लिया। अब जब उसकी डेट आ गई तो मैं क्या करूंगा, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा, वो चेक या तो क्लियर होगा या तो अनक्लियर होगा, यही होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो रिकंसाइल करके ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनक्लियर हुआ तो क्या करना है? अनक्लियर हुआ तो आपको डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो हम इसमें प्रोसेस में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस को क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीडीसी चेक रिसीव कहाँ से करते हैं। पीडीसी चेक रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पीडीसी चेक में जाते हैं आप, यहाँ पे एंटर करेंगे आप। एंटर करने के बाद कौन सी डेट को चेक रिसीव कर रहे हैं वो डेट आप एंटर करेंगे। उसके बाद अगर किसी बिल के अगेंस्ट में रिसीव कर रहे होंगे तो बिल नंबर एंटर कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पर लेफ्ट एरो की से एंटर कर देंगे, तो देखोगे पार्टी नेम पर आ गया है आपका। एंटर करा मैंने यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए दो मैं पार्टी बना लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर। इसी को कर दीजिए सर, एक एक गुप्ता को सर कर दीजिए। अजय अजय पेमेंट करना है सर। हेलो। सर। हेलो, आवाज आ रही है भी आप लोगों को? हाँ अभी आ रही है सर, हाँ। हाँ। इसमें देखोगे मैं दो पार्टी ले लेता हूँ, मान लीजिए एक ही गुप्ता ले लेते हैं और अजय जी का ले लेते हैं, दो पार्टी ले लेते हैं। दो पार्टी इसलिए एक को क्लियर करेंगे, एक को क्लियर नहीं करेंगे। और अमाउंट देख लीजिए यहाँ पर अभी कितना अमाउंट है, 2000 है और 463 है यहाँ पर। ठीक है। यस सर। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर। पीडीसी चेक नंबर मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, मान लीजिए 1 तारीख का मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा, पीडीसी नंबर आएगा, पीडीसी चेक नंबर आएगा, तो ये वो डाल देंगे आप। कौन सी डेट का चेक है वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, मान लीजिए मैंने 1/3 का डाल दिया है। अमाउंट कितना है, मैंने कहा 50,000 का अमाउंट है, 50,000 यहाँ एंटर कर दिया।
तो 2000 सर, 2080 रुपीज है इसका बैलेंस। कोई बात नहीं, मैं पूरा ले लेता हूँ एक ओके। तरीके। 50,000 मैंने ले लिया यहाँ पर। एंटर कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद एडजस्ट करना है कौन से बिल को, ये सारे बिल को एडजस्ट करना है, इसके मल्टीपल बिल्स है, ये भी एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ये सारे इंटरेस्ट वगैरह जो भी थे, ये मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है। बाकी यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस लेकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कितना अमाउंट बचा हुआ है यहाँ पर? 47,999,920 सर। तो ये इस तरीके से मैंने ले लिया है। बैंक नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, जो भी बैंक नेम होगा। ब्रांच डाल दीजिए, जो भी होगा। वहां पर मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया, किस बिल के अगेंस्ट में आया है अमाउंट, वो मैंने एंटर कर दिया है। ये हम नॉर्मली एक चेक रिसीव कर रहे हैं, किस बिल का है ये चेक। ठीक है, एंटर करा हमने। अगर बिल नंबर पता है तो ठीक है, बिल नंबर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, उसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक गुप्ता ले लिया मैंने यहाँ पर, बिल नंबर तो पता नहीं था, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा जब आप उसको सेव करने जाएंगे तो। जैसे मैंने कहा चेक नंबर इसका क्या था, कुछ इस तरीके से चेक नंबर डाल दिया। डेट 1/3 ही डाल दिया, यहाँ पर 60,000 डाल देते हैं, मान लीजिए 60,000 डाल दिया मैंने, इस तरीके से एंटर कर देते हैं तो देखोगे बिल नंबर ऑटोमेटिक वहां पर वो पिक कर लेगा कौन सी बिल का है। एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। ये मैंने एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बिल नंबर तो याद नहीं था मुझे। तो जितने बिल आपने बनाए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखा देगा। न्यू रेफरेंस लेकर मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। यहाँ पर बैंक का नेम ले लेते हैं, जो भी बैंक का नेम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रांच डाल देते हैं। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब इसे सेव करना है, तो सेव करेंगे कैसे हम इसे? सेव कैसे करेंगे इसे? टैब की का यूज करेंगे या एंड की का यूज करेंगे? देखोगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, टैब की का यूज कीजिए या तो एंड की का यूज कीजिए कीजिए आप। टैप करा हमने यहाँ पर और सेव कर दिया मैंने। प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से। बैक कर दिया मैंने यहाँ पर। अब अच्छा बताइए आप लोग, पीडीसी चेक अभी हमने रिसीव किया है, तो क्या इसका इम्पैक्ट कहीं पर पड़ेगा? नहीं सर। नहीं पड़ेगा। नहीं, नहीं सर। इसका इम्पैक्ट कहीं पर पड़ना नहीं चाहिए, अकाउंट्स में पड़ेगा सर। कहीं पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी पीडीसी चेक हमने कस्टमर से रिसीव किया, अभी बैंक में थोड़ी डिपॉजिट किया जो इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। हमको तो बेनिफिट कुछ नहीं मिला, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा अभी तो सर? हमने कस्टमर से रिसीव किया है वो चेक और डोर में डाल दिया है, क्योंकि अभी उसकी डेट आई ही नहीं है, तो उसकी डेट 1 तारीख को है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया है पहले इसमें। कंट्रोल एल करते हैं हम यहाँ पर, तो देखोगे अभी हमारी कौन कौन सी पार्टी थी यहाँ पर। एक अजय जी की हमारे पास पार्टी थी और एक ए के गुप्ता की पार्टी थी। दोनों पार्टियों में भी कोई बैलेंस हिट नहीं हुआ है, जैसे 2000 पहले थे 2000 अभी भी है। यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया हुआ है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे। मेरी आवाज जा रही है सर, अजय हाँ जी? सर, आ रही। हाँ, आ रही है सर, आ रही है सर। ओके। यहाँ पर देखोगे, अब हमें जो चेक रिसीव हुआ है, अब मान लीजिए 1 तारीख आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से चेक हमने रिसीव किए हैं अब तक? अब उसके लिए वही चीज आपको में तो बैंक सिस्टम पे, में अपने देखेंगे। हाँ बैंक पे इन स्लिप में जाएंगे, यहाँ पर पे इन स्लिप में जाते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पर डेट एंटर करेंगे, कब तक की चाहिए मुझे, 1/3 तक चाहिए। एंटर कर दिया मैंने, कौन से बैंक का में डालना है आपको, डिपॉजिट करना है, मैंने कहा एसबीआई में डिपॉजिट करना है। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर। तो जितने भी चेक रहे होंगे वो सारे के सारे आपको दिखा देंगे। 29 तारीख से 31 तारीख के बीच में जितने भी चेक होंगे वो दिखा देगा आपको यहाँ पर। मैंने सर क्या डेट वाइज दिखाएगा ना, गैप का एक पीरियड का दिखाएगा? नहीं, जो डेट आप यहाँ पर डालेंगे वो डेट दिखाएगा आपको, उतने चेक का ही दिखाएगा। हमने यहाँ पर डेट मेंशन किया है ना, डिपॉजिट डेट कब की है, कब से कब तक का है, वो आपको यहाँ पर हाँ। निकाल के दिखा देगा आपको। अगर मैं यहाँ पर 29 तारीख डालूंगा तो 29 तारीख में कोई चेक नहीं होगा तो ब्लैंक दिखाएगा आपको। मैंने 1 तारीख अच्छा। डाल दिया है तो 1 तारीख तक जितने चेक होंगे वो आपको दिखा रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब इसको मैंने क्या करा, अपने एम्प्लॉय को मैंने बोला ये 2 चेक है, जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दो। अब मतलब हमारे डोर से तो चेक चला गया। अब यहाँ पर जब डिपॉजिट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस की का यूज करेंगे आप, अगर आपको डिपॉजिट करना है तो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको डिपॉजिट करना है तो प्लस की का यूज करेंगे आप, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लस की का आप यूज कर सकते हैं। हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी होता है कि गलती से हम डिपॉजिट कर देते हैं। अरे तो फिर सिस्टम से बोला ना। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? अब बोला सिस्टम दिखाएगा ना डेट कब है, गलती फिर कैसे बना? हाँ, यहाँ पर हाँ वो तो सिस्टम दिखाते, लेकिन कभी कभार हमने जल्दी जल्दी मल्टीपल चेक होते हैं तो प्लस प्लस करते हुए गलती से वो हो भी हो गया एक और, जो कि हमें उसे नहीं करना था।
तो अगर अनडिपॉजिट करना है इनकेस, तो कैसे करेंगे आप उसको? देखोगे तो अभी वहां से हट गया होगा, कहाँ पर, बाउचर्स में जाओगे तो सारे चेक आपके वहां से चले गए होंगे। पेन स्लिप में गए हम, पेन स्लिप में दोबारा चलते हैं, डेट डालते हैं 1/3। यहाँ पर देखोगे तो अभी आपके पास नो चेक दिखा रहा है पेंडिंग में, सारा आपने डिपॉजिट कर दिया है। अच्छा, डिपॉजिट करने के बाद क्या हिट कर रहा होगा आपका? चार्ज में चार्ज करता हूँ, चार्ज करता हूँ। ये देखोगे आप यहाँ पर, लेजर इफेक्ट करेगा सर। अभी यहाँ पर लेजर इफेक्ट आ रखा है। यहाँ पर एक आपका क्रेडिट साइड में चला गया, क्योंकि वो बैलेंस ज्यादा हो रहा था, इसी वजह से इसका अपोजिट इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, तो ये दिखा रहा है आपको इसमें बैलेंस। बैक करता हूँ मैं, बैक करता हूँ मैं, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, तो हमें एक स्लिप फिल करनी पड़ती है, तो आपको मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर जैसे ही करते हैं आप यहाँ पर देखोगे तो चेक आ गया होगा आपका, है ना? वो चेक आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो जैसे एंटर करोगे आप यहाँ पर और भी चेक्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भी जो है 29 तारीख को बने हुए थे सारे के सारे। डिपॉजिट आपने 29 तारीख, अच्छा, डिपॉजिट डेट हमने 29 तारीख में ही डाल दिया यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर प्रिंट करना चाहो तो इस तरीके से प्रिंट भी आप करवा सकते हैं। जैसे स्लिप, आप मल्टीपल चेक्स हैं, बहुत सारे चेक हैं, या तो मैंने यहाँ पर 3 ही चेक दिया, अगर मल्टीपल चेक्स हैं आपके साथ, वो एक साथ डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो आप उसको इस तरीके से फिल करके, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली, और यहाँ पर कुछ नहीं था। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करा मैंने, बैंक में डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है इसके बाद, चेक क्लियर हुआ होगा या नहीं क्लियर होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो तो रिकंसिलिएशन के करते टाइम पता चलेगा आपको। सर सर वो गलत चेक अगर सिलेक्ट हो गया, वो बाकी है ना, अनसिलेक्ट कैसे करें? हाँ, वहां पर आप माइनस की का यूज कर देंगे। किसका? माइनस की का यूज करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर पीडीसी चेक, पेन स्लिप में आते हो आप, यहाँ पर पोस्टेड में, जो पोस्टेड हो गया है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मैंने गलती से क्या कर दिया था, पोस्ट कर दिया था। कौन सा चेक? मान लीजिए अजय जी का गलती से पोस्ट कर दिया था, इनको पोस्ट नहीं करना था, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, माइनस की का यूज कर देंगे। तो देखोगे अजय जी का दोबारा से लेजर में इम्पैक्ट नहीं करेगा। अजय जी कहाँ है, ये देखोगे इनके लेजर्स में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करा, वो हट गया वहां से। कहाँ? और यहाँ पर आ गया होगा, कहाँ पर आ गया होगा वो, अकाउंट्स में आ गया होगा। और फिर यहाँ पर चल के देखोगे कहाँ पे, कहाँ पर दिखता है वो, बैंक पेन स्लिप में, पेन स्लिप में चलते हैं, एंटर करेंगे आप यहाँ पर। कौन सी डेट का चेक था, इसलिए वो एक 1 तारीख का था, इसी वजह से नहीं दिखा रहा है आपको। पेन स्लिप में चलते हैं, और 1/3 डाल दिया मैंने यहाँ पर, एंटर कर देते हैं। ये देखोगे तो ये आ गया है आपको। अभी इसको डिपॉजिट करने के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस का सर, प्लस का यूज सेलेक्ट। करेंगे। चलिए बैक कर देते हैं यहाँ पर। बैक करने के बाद अब हमारे पास क्या आता है ऑप्शन, या तो चेक क्लियर होगा या तो अनक्लियर होगा। तो क्लियर हो गया होगा तो क्या करेंगे यहाँ पर, रिकंसिलेशन करने के लिए आप बुक्स में जाते हैं। बुक्स में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आता है, किसका? बैंक रिकंसिलेशन का आता है। इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। यहाँ पर आप कौन से बैंक को रिकंसाइल कर रहे हैं वो डेट एंटर करेंगे आप यहाँ पर, लेजर। उसके बाद अकाउंट नंबर, अगर मल्टीपल अकाउंट है तो एंटर करेंगे यहाँ पर, डेट डालेंगे कौन सी डेट का रिकंसाइल कर रहे हैं। 3 ऑप्शंस दिखा रहे हैं यहाँ पर, रिकंसिलेशंस, क्लियर्ड और अनक्लियर्ड। रिकंसिलेशंस का मतलब क्या है कि रिकंसाइल करना है, क्लियर वाले यहाँ पर दिखेंगे, अनक्लियर वाले यहाँ पर दिखेंगे। तो मैंने कहा रिकंसाइल करना है, कौन कौन सा करना है मुझे। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अजय जी का है, यहाँ पर अजय जी का क्लियर हो गया है, और यहाँ पर AK गुप्ता का क्लियर नहीं हुआ है, मान लीजिए। एंटर कर दिया अजय जी का, एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर, और बाकी का क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने इसको कर दिया बैक। अब देखोगे क्लियर में क्या आ गया होगा, अजय जी का क्लियर हो गया है, मिस्टर A का तो मैंने पहले ही क्लियर कर रखा था। अनक्लियर देखोगे तो कौन कौन सा है आपका यहाँ पर, अभी AK गुप्ता का नहीं हुआ है। तो अच्छा, हिट तो दोनों में कर रहा है। अभी देखोगे यहाँ पर मैंने अपने बैंक में चेक किया, पासबुक से चेक किया, तो एक का चेक क्लियर था, एक का चेक क्लियर नहीं था। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर हिट तो दोनों का कर रहा है सर। देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इनके भी अकाउंट में दिखा रहा है, इनके भी अकाउंट में दिखा रहा है, जबकि किसका क्लियर नहीं हुआ था, एक ही गुप्ता। एक AK गुप्ता का क्लियर नहीं हुआ था। तो चलिए इसको हम अनक्लियर करते हैं, डिसऑनर्ड की एंट्री पास करते हैं। किस तरीके से डिसऑनर्ड की एंट्री पास करेंगे इनकेस नहीं हुआ है तो। चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक करते हैं हम यहाँ पे,
यहाँ तक क्लियर हुआ? चेक क्लियर हुआ तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो गया। अब आप आगे हम बात करते हैं डिसऑनर्ड की। डिसऑनर्ड करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक अकाउंट्स मेन्यू में जाएंगे, चेक चेक डिसऑनर्ड पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर डिसऑनर्ड पे क्लिक करेंगे, चेक डिसऑनर्ड पर एंटर जैसे ही करते हैं यहाँ पर कौन से किसका चेक अनक्लियर्ड हुआ है या किसका चेक गुप्ता। बाउंस हुआ है, तो एक ही किसका हुआ है, गुप्ता। एक एक गुप्ता पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर चेक नंबर क्या था, वो चेक नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जितने भी पार्टी का चेक होगा, जितना भी दिया होगा उन्होंने, उसकी चेक लिस्ट यहाँ पर दिखा देता है। आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं 876543, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर दिया। डेट एंटर कर देंगे, कौन सी डेट का चेक था, कुछ इस तरीके से एंटर करने के बाद कितना अगर चार्जेस लगाना, बैंक को चार्जेस काटता है तो कितना चार्ज कटा था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मान लीजिए 350 रुपए है यहाँ पर। पार्टी से चार्ज लेना है वो 350 रुपए लेना है, तो हाँ आप एंटर कर देंगे। किस बिल में मतलब इसको कैसे लेना है आपको, इनके बिल नेक्स्ट बिल में ऐड करके आए, या इनके अकाउंट में दिखा दे कि 350 रुपए जो है बैंक चार्जेस के पड़े हुए हैं, ये आपको पे करने हैं, है ना। तो वो आपको कैसे करना है यहाँ पर, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। मैंने मान लीजिए नेक्स्ट बिल में मैं करता हूँ, तो क्या कैसे दिखाएगा, ये एंटर करूंगा इसे और कर दूंगा सेव। ऑटोमेटिक एंट्री पास हो जाएगी डिसऑनर्ड की, आपको कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप मैनुअली भी पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस बिल के अगेंस्ट है वो बिल का भी पूरा यहाँ पर डिटेल दे रहा है। अगर नरेशन में कुछ एंटर करना चाहते हैं तो नरेशन में आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसे कर देते हैं सेव यहाँ पर। हाँ जी, बैंक चार्ज कैसे डालेंगे? हाँ जी, बैंक चार्जेस जो डाले हैं हाँ। वो कैसे डिसाइड किए, वहां कैसे क्या आ गए वो? मैं बैक करके दोबारा देख लीजिए आप कहाँ पर गए डिसऑनर्ड की एंट्री पास करने के लिए। आप ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे क्या करना है अभी आपको। सर अकाउंट्स में जाना है, सर अकाउंट्स में। जी, अकाउंट्स में जाना है, फिर कहाँ जाना है आपको, डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड में फिर कहाँ जाना है। डिसऑनर्ड, यस सर। यस, यहाँ पर आते हैं। एक ही गुप्ता को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर, तो चेक नंबर डाला, यहाँ पर देखोगे क्या चेक नंबर था, कौन सा चेक डिसऑनर्ड हुआ है, वो एंटर किया हमने यहाँ पर। डेट डालेंगे यहाँ पर, कौन सी डेट थी, 1 मार्च। एंटर कर दिया यहाँ पर। बैंक चार्जेस कौन सा है आपका, यहाँ पर कितना बैंक बैंक चार्जेस चार्ज, पूछता है। यहाँ पर बैंक चार्जेस कितने लगा हुआ है, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है सर, आप यहाँ पर 250 डालना चाहते हैं, 250 डाल दिया मैंने, ठीक है। हाँ सर। कस्टमर से कितना लेना है, 250 रुपये लेना है। अब इनको नेक्स्ट बिल में ऐड करना है या अकाउंट में ऐड करना है, मैंने कहा नेक्स्ट बिल जब भी इनका बने वो 250 रुपये ऐड करके दिखाए। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 250 रुपये का आपको दिखा रहा है यहाँ पर, कितना, 250 रुपये का आपका बैंक चार्जेस दिखा रहा है। ऐसे कर देंगे हम यहाँ पर, सेव कर देंगे कुछ इस तरीके से। बट सर कोई चेक रिटर्न होता है तो वो पार्टी ऑटोमेटिकली लॉक होना चाहिए, ऐसा सिस्टम है क्या? पार्टी ऑटोमेटिक लॉक होना चाहिए मतलब, बिलिंग नहीं हुआ। बिलिंग नहीं होनी चाहिए उसका अभी अगर, बिलिंग। हाँ। हम्म। हाँ। अगर सर आपने ना लगा रखा होगा क्या, दोबारा बिलिंग नहीं होना चाहिए आपको। क्रेडिट लिमिट लगा यस सर, रखा जब होगा तक सर। पेमेंट क्लियर। हाँ, हाँ। क्रेडिट लिमिट लगा रखा होगा नहीं, सर तो, क्रेडिट लिमिट नहीं, लिमिट तो रहता ही है, बट मान लो कोई चेक का अपन डिसऑनर कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो जब तक अपन उसको पार्टी मतलब ऑटोमेटिक लॉक होना चाहिए, डिसऑनर करने पर उसका पेमेंट क्लियर ना हो तब तक उसका बिलिंग चालू नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए सर आप वही है, क्रेडिट लिमिट लगा देंगे, तो अगर जब तक वो चेक का मतलब पेमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक वो आगे नेक्स्ट बिल बनाने नहीं देगा। यही कर सकते हैं सर। अब मान लीजिए किसी पार्टी ने सर हम्म, इसका मतलब है कि जो सपोज क्रेडिट लिमिट के नीचे है उसका चेक बाउंस होगा, फिर भी माल ले लेगा और फिर क्रेडिट बढ़ेगा उसको। सर हाँ, अगर सर पेमेंट ही नहीं किया है, जैसे मैंने कहा कि इनको 50,000 तक का उधार दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते, तो 50,000 हो गया तभी तो हम रिसीव कर रहे हैं। अगर वो सर नहीं रिसीव किया होगा तो हाँ। सर, तो 30,000 का मतलब ये अंडर में क्रेडिट चेक बाउंस कर दिया है, फिर और 20,000 का भी लेके चला जाएगा। हाँ, तो 50,000 तक की हमने दे रखा है, उनको देख के वो दे देंगे, इसी वजह से उनको हमने 50,000 की लिमिट लगा रखी है। अगर मुझे पता मुझे अगर लग रहा है कि ये इतने का नहीं देगा तो उससे कम की लिमिट लगा देंगे हम।
है ना, एक ही बिल बनाएंगे इस तरीके से। आप लिमिट के बेस पे कर सकते हैं सर, चेक बाउंस के बेस पर अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्रीज ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो करना पड़ेगा सर आपको। फ्रीज कर सकते हैं कि चेक बाउंस हो गया तो इसको फ्रीज कर दीजिए, ठीक है, वो इस तरीके से सेव कर देंगे। ऐसा वैसे कुछ ऑप्शन तो नहीं है कि ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाए चेक बाउंस होने पर। यहाँ पर जैसे एंटर करोगे आप नॉट रिक्वायर्ड, सेव चेक इन पीडीसी में दिखा रहा है आपको, तो मैंने कहा नॉट रिक्वायर्ड है तो नॉट रिक्वायर्ड कर दिया यहाँ पर। तो अभी देखोगे तो पहले जैसे ही बैलेंस हो गया आपका यहाँ पर AK गुप्ता का, कितने दिखा रहे हैं, 463 रुपए डेबिट में भी रिसीव करना है इनसे। अब अगर इनको नेक्स्ट बिल बनाने जाओगे आप यहाँ पर, अगला बिल बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, तो देखोगे AK गुप्ता का AK गुप्ता सॉरी AK गुप्ता है ना, यहाँ पर एंटर करते हैं यहाँ पर। ये क्या पूछ रहा है, पहले तो बिल ही नहीं बनाने दे रहा है आपको, यही पूछ रहे थे आप क्रेडिट लिमिट एक्सीड, क्योंकि 3 बिल बना चुके हैं। अब इसको जब तक पेमेंट नहीं होगी वो आपको बिल बनाने नहीं देगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रहा है आपको, ठीक है। जब आपने क्रेडिट लिमिट सेट कर रखा है कि 2 बिल से ज्यादा बना नहीं सकते, तो आपने यहाँ पर वो 3 बिल बना दिया है, ऊपर से यहाँ पर पेमेंट भी नहीं हुई है, तो ये बनाने नहीं देगा। कुछ इस तरीके से मैं कह रहा था सर लगाने के लिए, ये देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर शायद आस्क करवा रखा है, तो इसी वजह से हमने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है क्रेडिट लिमिट को, तो इसलिए आपसे यहाँ पर बिल बनाने के लिए पूछ रहा है। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर बैंक चार्जेस के लिए, कुछ इसी तरीके से दिखाएगा अगर बैंक चार्जेस ऐड करने हैं तो, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाएगा 250 रुपये बैंक चार्जेस आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर बिल बना देंगे आप जो भी बिल बनाना होगा। अच्छा, आपको यहाँ पर आगे नहीं करने दे रहा है, ठीक है, नहीं बनाने देगा, शायद स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ है इसके अंदर, इसी वजह से ये देखोगे फॉलो स्ट्रिक्टली कर रखा है, इसी वजह से आपको यहाँ पर बिल बनाने नहीं देगा। 3 बिल का हमने यहाँ पर दे रखा था, 3 बिल क्रॉस हो गया है, इसी वजह से वो नहीं दे रहा है आपको। क्लियर है यहाँ पर? अनक्लियर हो जाता है तो कैसे हम करेंगे डिसऑनर्ड की एंट्री, इस तरीके से आप करेंगे डिसऑनर्ड की एंट्री। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी। ऐसे। सर हाँ जी सर बोलिए। सर पूरे सर यानी स्टेप बाय स्टेप एंट्री बताइए ना सर, नोट लिख लेता हूँ। लिख लीजिए सर। सबसे पहले हम पीडीसी चेक जब रिसीव करते हैं तो कहाँ से रिसीव करेंगे बताइए आप लोग, किसी को अकाउंट आइडिया? से। अकाउंट्स वाउचर्स में जाते हैं, फिर कहाँ जाएंगे, पीडीसी चेक के लिए। आप यहाँ पर पीडीसी चेक का आपका ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आप एंटर करेंगे और यहाँ से पीडीसी चेक रिसीव कर लेंगे। डेट डालेंगे कौन सी डेट में आप रिसीव करते हैं, और फिर यहाँ पर पार्टी का चेक ले लेंगे, कौन सी पार्टी ने चेक दिया है, पीडीसी चेक नंबर डाल देंगे, कौन सी डेट का चेक है यहाँ पर, और अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर, और टाइप की कर से सेव कर देंगे। ये तो हो गया आपने कहाँ से रिसीव किया। रिसीव करने के बाद कहाँ दिखेगा आपको, अकाउंट्स में जाएंगे आप, और यहाँ पर देखोगे तो सारे चेक आपको दिखेंगे, कहाँ पर, पे इन स्लिप के अंदर दिखेंगे, जो कि बैंक में डिपॉजिट करना होगा। वो एंटर करेंगे आप, यहाँ पर डेट डालेंगे कौन सी डेट तक का आपको चेक देखना है, फिर सारे चेक यहाँ पर आ जाएंगे। डिपॉजिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज करेंगे आप, डिपॉजिट करने के लिए कौन से सही। हाँ जी, प्लस प्लस। प्लस की का यूज करेंगे प्लस। आप। बैक करेंगे अब, यहाँ पर प्लस की डिपॉजिट कर दिया, फिर कहाँ पर दिखेगा सारा आपका, डिपॉजिट करने के बाद फिर कहाँ दिखेगा, पे इन स्लिप पोस्टेड के अंदर दिखेगा। अब वहां पर पोस्टेड के अंदर दिखेगा आपको सारा। वैसे तो अगर स्लिप प्रिंट करवानी है आपको, स्लिप प्रिंट करवानी है तो ऑल्ट पी करके आप वहां पर प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे आप, पे इन स्लिप में जाएंगे, यहाँ पर पोस्टेड के अंदर डेट मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे आप यहाँ पर, तो सारे चेक जितने होंगे आ जाएंगे। इसको प्रिंट करवाना है, जो कि चेक के साथ आपको स्लिप प्रिंट करवाना होता है, तो इस तरीके से आपको दिखा देगा वो, जितने चेक होंगे उस डेट को उस तरीके से आपको ये दिखा देगा। बैक करते हैं अभी हम। अब ये तो हो गया यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर दिया। अब इसके बाद कहाँ पर देखना है मुझे, क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ, वो रिकंसिलेशन के टाइम पर पता चलेगा। कैसे करेंगे रिकंसाइल हम, बुक्स में जाते हैं और फिर कहाँ पर जाएंगे हम, रिकंसिलेशन का ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, ये देखोगे तो रिकंसिलेशन का ऑप्शन दिख रहा है। एंटर करा हमने यहाँ पर, कौन से बैंक का रिकंसाइल करना है उस पर क्लिक करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे रिकंसाइल, कौन सी डेट को करना है, कौन सी डेट से करना है, कौन सी डेट तक करना है, वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। बैंक रिकंसिलेशन क्लियर्ड और अनक्लियर्ड, जो रिकंसाइल करना है उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे,
जो रिकंसाइल हो चुका है, क्लियर हुआ है, उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो क्लियर नहीं हुआ है उसका आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई चेक क्लियर नहीं हुआ है तो उसके लिए डिसऑनर्ड की एंट्री पास करते हैं। कहां से करेंगे आप? अकाउंट्स में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाते हैं? चेक डिसऑनर्ड में जाएंगे। चेक डिसऑनर्ड पर क्लिक करेंगे आप। किस पार्टी का डिसऑनर्ड हुआ है उस पार्टी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, और वो चेक नंबर डाल के कुछ इस तरीके से एंटर करके आप सेव कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे। ये तो हो गया कि हम जब पार्टी से रिसीव करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। अब अगला है कि पीडीसी चेक हम किसी को देंगे तो कैसे देंगे। रिसीव वाला क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चन से तो पूछ सर लीजिए अभी। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। अच्छा, अब आगे हम चल के देखते हैं यहाँ पर। जब हम पे करते हैं पीडीसी चेक, हम पे करते हैं तो किसी को पता कैसे पे करते हैं हम पीडीसी चेक? इसमें कैसे हम पेमेंट की एंट्री करेंगे? पीडीसी चेक अगर हम दे रहे हैं तो कहाँ से एंट्री करते हैं? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में डायरेक्टली? वो तो डायरेक्ट ही हिट हो जाएगा। पेमेंट जाके फिर इसमें पीडीसी ऑप्शन होगा। नहीं, वो जब आप चेक डायरेक्टली देते हैं ना, नॉर्मल चेक देते हैं, तो उस केस में आप पेमेंट वाउचर से करते हैं। अगर आप फ्यूचर डेट का चेक दे रहे हैं तो कौन सी डेट डालेंगे वहां पर, कैसे उसका प्रोसेस होता है ये देखिए आप। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखोगे पीडीसी चेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहीं पर किसका आ रहा है? पीडीसी चेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर पीडीसी कौन एंटर सा है कर दो। सर? अकाउंट में ना? हाँ जी, ये अकाउंट्स कौन में। सा है सर? अकाउंट में। दोबारा देख लो आप, कोई बात नहीं। अकाउंट्स में जाते हैं हम। यहाँ पर अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे पीडीसी चेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। किसका आ रहा है? पीडीसी चेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे आप। कौन से बैंक का चेक है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मान लीजिए एचडीएफसी है, एचडीएफसी आप एंटर करना चाहते हैं, एचडीएफसी कर लीजिए। एसबीआई करना चाहते हैं, एसबीआई आप कर सकते हैं। मैंने कहा मान लीजिए एसबीआई कर लेता हूँ मैं। इस बैंक का चेक है, एंटर करेंगे हम यहाँ पर। किस पार्टी को दे रहे हैं? मान लीजिए एके मोहन को दे रहे हैं या गगन मेडिकोस को दे रहे हैं। कितना? 1 लाख का चेक दे रहा हूँ। किसको मैं? एके मोहन को दे रहा हूँ 1 लाख का चेक। एंटर करा, चेक नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है जब आपने एक बार सेट कर रखा होगा तो। डेट यहाँ पर कब का दे रहा हूँ? मैंने कहा 1/3 का ही दे रहा हूँ। अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कहा एडजस्ट कर देता हूँ। किसके साथ? इस 7 लाख के साथ मैंने एडजस्ट कर दिया है। एंटर करके यहाँ पर मैं सेव करने जा रहा हूँ। सेव कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से। चेक अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पीडीसी चेक दे रहा हूँ और चेक को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहीं पर एंटर करके चेक प्रिंटर में डालेंगे और प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर प्रीव्यू करना देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैक करा मैंने यहाँ पर। बाउचर एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर तो वो भी कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा। प्रिंट करना है तो कुछ एडिट करना चाहते हैं, इसमें डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया। अब इसे सेव करने के लिए किसका यूज करेंगे आप? टाइप की का या एन की का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सेव करने के बाद क्या दिखना चाहिए मुझे? अकाउंट में हिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं। टाइप करेंगे। सेव कर दिया मैंने भी। बैक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसको प्रिंट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने बैक कर दिया। अब क्या यहाँ पर लेजर में हिट करेगा? इनके अकाउंट में हिट करेगा या नहीं करेगा? सर हिट नहीं करेगा। नहीं करेगा क्योंकि पीडीसी चेक है ना। अभी कितना दिया था? 8 लाख का अमाउंट था, 8 लाख ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। हम्म, एक ही मोहन ही था ना यहाँ पर। हाँ, 8 लाख का अमाउंट था तो 8 लाख ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। अभी कुछ सर भी दिखा नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए अभी हम बैक करते हैं यहाँ पर। अब क्लियर कहाँ से करना है आपको कि हमारा जो है चेक क्लियर हो गया है? उसके लिए आप कहाँ पर जाएंगे? यहीं पर देखोगे, बैंक। यहीं पर देखोगे बैंक पे इन स्लिप के अंदर आओगे, चेक क्लियरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कौन से बैंक का चेक था वो एंटर करेंगे आप यहाँ पर। एंटर करने के बाद यहाँ पर डेट डालेंगे, कौन सी डेट का चेक था। तो मैंने कहा 1/3 का था, लेकिन यहाँ पर 29/3 डाला हुआ है, इस वजह से डेट नहीं आया हुआ है। तो वो ध्यान देना है आपको। एंटर करेंगे आप यहाँ पर।
हम्म। और यहाँ पर बैंक मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पर डेट डाल देते हैं 1/3। एंटर करने के बाद ये देखोगे AK मोहन का आ गया यहाँ पर। अब इसको डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या करना है, प्लस की का यूज करना है। एंटर करेंगे आप, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया डेट डाल के, ठीक है। अब डिपॉजिट हो गया है तो क्या आप अकाउंट में हिट करेगा, तो देखोगे हाँ हिट कर रहा होगा आपको। किसका था हमारा, ये ओके 8 लाख मोहन। था, तो 7 लाख बचा हुआ है अभी आपका यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप PDC चेक का यूज कर सकते हैं, पोस्ट डेटेड फ्यूचर डेट की चेक को। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है इसमें रिकंसिलेशन का आता है, कि आप रिकंसाइल जब करेंगे तो वो आप वहीं से करेंगे जैसे आपने रिसिप्ट वाले का किया था। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में और क्या सीखा था, इसमें फ्रीक्वेंट वाउचर्स हो गया था आपका, यहाँ पर फ्रीक्वेंट वाउचर्स हो गया था। किस लिए यूज करते हैं फ्रीक्वेंट वाउचर्स, कोई बता सकता है। ये हमने किया था आई थिंक, मुझे याद है। नहीं sir। नहीं किया था, किया था सर। एक किया था। साथ में बहुत सारे बनाने होते पूरे हाँ साल बहुत के। सारे ले। हाँ, अभी याद आ जो गया सर। जो मंथली रिकरिंग हाँ एक्सपेंसेस थे। हाँ, तो आप यहाँ से ये कर लेंगे, तो वाउचर एंट्रीज में ये सारी चीजें आप कर लेंगे, है ना। कोई क्वेश्चन है हो तो इसमें पूछ लीजिए अभी। आप लोगों ने, हाँ जी, Wait, करियर। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था प्रीवियस क्लास का। हाँ जी, चलिए इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए PDC चेक का, क्योंकि ये प्रोसेस करेंगे तो अगर अच्छे से कर लेंगे तो क्लियर रहेगा आपका। फ्रीक्वेंट वाउचर्स, वाउचर एंट्रीज, कल हम जो करेंगे वो करेंगे कोलैबोरेटिव कॉमर्स करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोलैबोरेटिव कॉमर्स की। ऑटोमेटिक कैसे हम इंपोर्ट हो जाता है, आपको एक सिंगल क्लिक में परचेज इंपोर्ट कर लेंगे, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्क टू मार्क, ठीक है। दूसरा से। हाँ, तो कल हम करेंगे आपको जो है कोलैबोरेटिव कॉमर्स करेंगे हम, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर वो क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट वाला सर। क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट आप सेट करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट मिल जाता है। एक सेकंड, एक मिनट लाइन पे रहना, मैं देख लेता हूँ क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट। हसन की म्यूट खेल कर लीजिए, में मेरा क्वेश्चन था म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर। थोड़ा मिनट करिए। म्यूट कर लीजिए सर। सर मेरा क्वेश्चन था, क्या सर। एक क्वेश्चन था मैं। हाँ बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है आपका। और ट्रांजेक्शन होता है, इन्वेंट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा बाहर से। एक मिनट में इनका सर क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ। म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे सर, इसके लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल रूम में जाएंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल रूम में जाएंगे आप, यहाँ पर सर्च करवाएंगे आप क्वांटिटी वाइज। क्या सर्च करवाएंगे आप, क्वांटिटी बेस या क्वांटिटी बेस सर्च करवा सकते हैं यहाँ पर। क्वांटिटी बेस ऐसे सर्च करवाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, देखोगे आपको दूसरे नंबर पर आ रहा होगा यहाँ पर इसे इनेबल कर देना है। हैश करना है आपको, यहाँ पर प्रेस हैश करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर यही जो मेंशन हुआ है 7% में, वही आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये कर दिया आपने। ये करने के बाद आप यहाँ पर स्केप करेंगे इसे, और सेव चेंजेस पर यस कर देंगे इसे।
सेव चेंजेस पर यस कर दिया। अब इसके बाद देखोगे यहीं पर कहाँ पर आते हैं हम, बाय डिफॉल्ट मास्टर्स में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स में जाते हैं, और यहाँ पर देखोगे आपके पास एक ऑप्शन आता है बिल क्वांटिटी एंड अदर्स में क्वांटिटी वाइज रेट एंड डिस्काउंट आ रहा होगा, आ रहा है यहाँ पर क्वांटिटी वाइज रेट एंड स्कीम आ रहा है यहाँ पर। एंटर करेंगे आप, यहाँ पर कह रहा है फॉर सेलेक्ट आइटम्स, मैंने कहा यस, एंटर कर देता है। यस करने के बाद किस आइटम पे आपको लगाना है, मान लीजिए मैंने कहा एडिपेक्स पे लगाना है, मान लीजिए एडिपेक्स या एमीफ्रू पे लगाना है। एंटर करते हैं हम एमीफ्रू पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, क्वांटिटी मेंशन करना है, किस क्वांटिटी पर कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, और कौन सी डेट पर आप एंटर करना चाहते हैं वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि अगर कोई 10 क्वांटिटी खरीदे तो हमें कितने का स्कीम जाना चाहिए, डिस्काउंट जाना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बट हमने बात की थी डिस्काउंट के लिए, तो मैंने कहा यहाँ पर 5% का डिस्काउंट जाना चाहिए अगर किसी ने हमें से 10 क्वांटिटी खरीदी है तो। एंटर कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, चलिए मैंने यही कर लिया है फिलहाल अभी। अच्छा एक और ले लेते हैं, मैंने कहा अगर यहाँ पर कोई 20 क्वांटिटी खरीदे हमसे तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट जाना चाहिए। टैप करके यहाँ पर सेव कर देता हूँ मैं, सेव कर दिया मैंने यहाँ पर सर। अब चलिए एक बार चेक चेक करते हैं किस तरीके से काम करता है आपका, काम करता भी है नहीं करता है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा इनको बंद है यहाँ पर, तो मैं इसको ठीक है ये कर दिया। एंटर करते हैं हम यहाँ पर क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट, अभी एक बार हम इसमें एंटर करके देखते हैं। एंटर करते हैं, एंटर 10 क्वांटिटी लेता हूँ तो कितना 5% डिस्काउंट जा रहा है अभी यहाँ पर, देखोगे तो क्वांटिटी वाइज आपको यहाँ पर डिस्काउंट जा रहा है। अब यहीं पर अगर मैंने 20 क्वांटिटी लेते हैं, तो देखोगे यहाँ पर कितना हो गया, 20 क्वांटिटी लिया था, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर 10% आपको ऑटोमेटिकली लिया है। ये आपका ऑटोमेटिक इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसमें कन्वर्जन डाल रखा है, तो 10 × 10 आपका 100 हो जाता है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसको मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पर, तो कन्वर्जन हमने इसमें मेंशन कर रखा है इसी वजह से। बाकी क्वांटिटी वाइज डालेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं सर। क्लियर हुआ आपका यहाँ पर क्वांटिटी वाइज, यही पूछ रहे थे आप। हाँ हाँ सर, लेकिन सर वो एक बॉक्स बॉक्स के अंदर अगर क्वांटिटी है सर 12 और वो आधा बॉक्स भी लेता है, हम्म तो उस हिसाब से डिस्काउंट जाए तो? अब एक बॉक्स के अंदर आप तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए ना, कि अगर 6 जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना देना चाहते हैं। एक बॉक्स में 12 है ना, तो आप डायरेक्टली वहां हाँ पर डाल दीजिए कि अगर 6 जाता है इसमें तो आपको कितना देना है, अगर 12 जाए तो कितना जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं आप। सर, कैसे होगा सर? वो वैल्यू जो है सर वो बहुत फ्लक्चुएट होता है ना सर, और सर आप उसमें भी कह रहे हैं ना फ्लेवर सर, रहते हैं। आप कह रहे हैं सर ना एक बॉक्स में 12 होते हैं, तो हाँ अगर पूरा बॉक्स ले तो क्या करना है, हाफ बॉक्स ले तो क्या करना है, तो उसी का आप क्वांटिटी में डिवाइड कर लीजिए। आपने क्वांटिटी वाइज पूछा था ना, तो क्वांटिटी वाइज अगर 12 ले रहा है तो हमें कितना डिस्काउंट देना है, अगर हाफ बॉक्स यानी 6 क्वांटिटी ले रहा है तो कितना देना है, उसके अकॉर्डिंग आप एंटर कर देंगे उसमें। सीधा बॉक्स के हिसाब से नहीं डाल सकते? बॉक्स के हिसाब से आप डालना चाहते हैं तो बॉक्स के हिसाब से तो क्योंकि सर कन्वर्जन भी डाला है, सब कुछ डाला है, और डिस्काउंट भी डाल देंगे, तो फिर वो सर क्वांटिटी वाइज जो अपने आप ले नहीं, लेते जो हैं ना। जो यहाँ पर आप एंटर करते हैं ना वो छोटी क्वांटिटी के बेस पर लेता है आपको, जो भी छोटी क्वांटिटी होगा ना उसी के बेस पर पिक करता है, तो छोटी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना है जो भी करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर जो भी छोटी क्वांटिटी रहती है उसके बेस पर पिक करता है आपका। अब यहाँ पर देखिए मैं चलता हूँ यहाँ पर दोबारा से, क्वांटिटी वाइज रेट एंड स्कीम यहाँ पर दिखा रहा है, एंटर करते हैं। एमलिप ले लिया यहाँ पर, कब से कब तक का लगाना है वो आप एंटर कर देंगे यहाँ पर। क्वांटिटी, अब कितनी क्वांटिटी पर क्या देना चाहते हैं, अब एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, बॉक्स पे लगाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर जो है बेसिकली छोटी यूनिट लेता है, क्वांटिटी में क्या लेता है, छोटी यूनिट लेता है। तो छोटी यूनिट का जो कन्वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे आपने कहा बॉक्स है,
आप बॉक्स के अकॉर्डिंग डालना चाह रहे हैं तो ठीक है, बॉक्स के अकॉर्डिंग डाल दीजिए कि अगर कोई खरीदे 10 तभी मिले उसको। जैसे आप करें कि एक बॉक्स में 10 पीस होते हैं तो 10 खरीदेगा तभी मिलेगा एक बॉक्स, मतलब जाएगा तब। अब आधा बॉक्स खरीद रहा हो तो वहां पर 5 डाल दीजिएगा। मतलब तो वही हुआ है ना सर आपका, अलग थोड़ी है नहीं इसमें। सर, जैसे सर एक बॉक्स के अंदर 12 पीस है, हाँ, एक बॉक्स के अंदर 12 पीस है। और बॉक्स के ऊपर अगर 4% का डिस्काउंट है, बॉक्स के ऊपर 4% का डिस्काउंट है, ठीक है। 12 तो पीस अगर, पे। तो सर वो क्वार्टर, एक क्वार्टर भी बॉक्स लेता है यानी 4 पीस भी लेता है तो उसको 1% जाना चाहिए। कोई 8 पीस लेता है तो 3% जाना चाहिए, 6 लेता है तो 2 जाना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से आप डाल देंगे, 4 पीस लेता है तो कितना जाना चाहिए यहाँ पर, 1% जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एंटर कर देंगे आप अपना। अब मैंने कहा यहाँ पर कितना ले रहा है, 8 पीस ले रहा है तो कितना जाना चाहिए, 2%। 3, 2 या 3? 3। 3 डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखो इस तरीके से अगर काम कर रहा होगा तब तो आपका काम हो जाएगा। और सर एक और चीज, हम्म। जैसे सर अब हम एफएमसीजी में काम करते हैं होलसेल का, तो उसमें ना सर फ्लेवर भी होते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो तीनों फ्लेवर मिला के अगर एक बॉक्स बनाता है तो भी डिस्काउंट जाना चाहिए। दोबारा से देखना है आपको। ठीक है, एमरी पे लिया, अब एक बार चेक करता हूँ मैं इसको। यहाँ पर मैंने मान लीजिए 4 क्वांटिटी लेता हूँ, 1% गया। हाँ सर। मैंने कहा अब यहाँ पर 8 क्वांटिटी लेता हूँ, 3% गया। मैंने कहा यहाँ पर अब 12 क्वांटिटी लेता हूँ। सही तो कैलकुलेट कर रहे हैं सर? इस तरीके से आप करेंगे आप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वांटिटी वाइज यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब होगा सर। सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा सर कि आपके एक बॉक्स में कितनी क्वांटिटी है? वो तो आपको वहां पर कन्वर्जन तो डालना ही पड़ेगा ना, उसके क्वांटिटी तो डालनी पड़ेगी। ठीक है ना सर। सर अगर वो फ्लेवर 3 फ्लेवर है तो सेम ऐसा ही डिस्काउंट जाना चाहिए, तो कैसा करेंगे? फ्लेवर, आप फ्लेवर के, जैसे 3 फ्लेवर है आपने नहीं, बताया। एमलिप ही है, उसमें एबीसी 3 कैटेगरी है एमलिप में ही। कोई पाइनएप्पल फ्लेवर या ऐसा कुछ बोल दीजिए, जैसे इनो आता है, हम्म। तो उनको तीनों मिला के अगर कोई मिक्स में भी लेता है तो सेम डिस्काउंट जाना चाहिए, वो कैसा करेंगे फिर? तीनों मिक्स लेता है तो सेम, अगर अलग अलग लिया तो एक का 2, एक को 3, एक का 5 करके तो नहीं, मतलब टोटल अगर 12 बॉक्स है, मान लीजिए आप तीनों को मिक्स करके लिए है 12, तो उस पर जाना चाहिए नहीं? हाँ, जाना चाहिए। जाना चाहिए। किस पर जाना चाहिए, किस पे डिस्काउंट देना चाहते हैं आप? वही सर, जैसे अभी ये क्वांटिटी वाइज किया है ना, सपोज 3 फ्लेवर है एबीसी, लेकिन सर कोई अगर तीनों फ्लेवर मिक्स मिला के एक बॉक्स लेता है तो भी बॉक्स का 4% डिस्काउंट जाना चाहिए। तीनों मिला के अगर आधे बॉक्स भी लेता है तो उसको आधा डिस्काउंट जाना चाहिए। ऐसा तो सर कुछ नहीं है अभी। टोटल क्वांटिटी के बेस पर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं ना, एक बार मैं देख लेता हूँ टोटल क्वांटिटी के बेस पर कि टोटल क्वांटिटी अगर इतने हो, लेकिन उसमें अगर कोई एडिशनल आइटम्स होगा फिर दिक्कत करेगा वो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट कोई वैसा फीचर्स नहीं है सर। सर एफएमसीजी होलसेल के लिए मार्क का स्पेशल प्रोडक्ट है, तो हाँ, सर एफएमसीजी में तो ये तो मेन चीज है सर, क्योंकि सर एफएमसीजी सब इसी पे चलता है। फ्लेवर वाइज मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर। फ्लेवर वाइज मैंने कहा था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा फ्लेवर वाइज। आप मुझे एक बार ना कॉल कर लीजिएगा 3 बजे, मैंने आपसे बोला था सर, आपने किया ही नहीं, 3 बजे कभी कॉल ही नहीं सर किया। वो टाइम ही नहीं मिलता शॉप पे जाने के बाद। और मेरे ठीक है सर, पास आज सर, ट्राई करता हूँ। ठीक है चलिए मैं देखता हूँ एक बार इसमें, है ना। ओके, यहाँ पर एक जने का और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन का इन्वेंटरी पे ना इम्पैक्ट पड़े, इसका क्या मतलब हुआ सर? हेलो, आवाज जा रही मेरी? ट्रांजेक्शन कराते तो इन्वेंटरी पर इम्पैक्ट ना करे, क्या मतलब हुआ इसका?
बिल बनाते टाइम कितना डिस्काउंट हो। आप यहीं पर जब बिल करते हैं ना सर, एंटर करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, F9 प्रेस करेंगे आप यहीं पर, और यहाँ पर जो भी आइटम्स आप देखना चाहते हैं जिसका भी आप एंटर करेंगे यहाँ पर, तो उसकी रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पर दिखा देगा। किसी का बिल बना हुआ है तो यहाँ पर प्रीवियस बिल में कितना क्या डिस्काउंट दिया था वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सर। यहीं पर F9 F9 का यूज करेंगे जी। ब्लैंक रूम और पर आएंगे F9, और यहाँ पर सेल टू पार्टी यहाँ पर एंटर करेंगे, कौन से आइटम को देखना चाहते हैं वो एंटर करेंगे, तो यहाँ पर उस तरीके से दिखा देगा। 5% डिस्काउंट दिया था पिछली बार हमने, तो वो आपको दिखा देगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था सर? ट्रांजैक्शन कराते तो इन्वेंटरी पर इम्पैक्ट ना करे, मतलब ट्रांजैक्शन करें तो इन्वेंटरी पर इम्पैक्ट ना करे। हाँ तो फिर ट्रांजैक्शन कर ही क्यों रहे हैं सर, इन्वेंटरी पे इम्पैक्ट ना करे तो किस पर करना चाहिए? बिल भेजना पड़े बिल वैल्यू पर इफेक्ट ना करे। आप सर ना एक बार मुझे अलग से कॉल कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, है ना, अलग से कॉल कर लीजिएगा। अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी हाँ जी आप बताए थे बताया था मैंने। हम्म तो सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है ना, इसी वजह से अभी समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे सिर्फ अमाउंट जो है हाँ ठीक है चलिए, एक बार मुझे अलग से कॉल कर लीजिएगा सर, और फिर बताइएगा, मैं देखता हूँ सर। ओके, क्योंकि सर क्लास में डिस्टरबेंस होती है। ओके ओके, थैंक यू। अपडेट है सर रिकॉर्डिंग, एक बार चेक कर लीजिए एक बार। थैंक यू। ओके चलिए आज के लिए हम इतने करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।